इल्हामी नेमतों को भी 3 हिस्सों में मज़ीद तकसीम किया जाता है। पहली नेमत इल्मियत का कलाम, हिकमत का कलाम और रूहों का इम्तियाज़ शामिल है। इल्मियत के कलाम का मतलब है किसी चीज़ के बारे में इल्म होना या जानकारी हासिल करना। मिसाल के तौर पर जब पालूस रसूल रोमी सरकार के सामने पेश होने वाले थे तो उस जहाज़ के अंदर एक तूफ़ान पेश आया जिसकी वजह से जहाज़ के तमाम लोग तज़-ब-दस्त का शिकार हो गए, मगर पालूस रसूल ने उनको ये हौसला देकर कहा, मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूँ उसने मेरी खातिर तुम्हारी जानों को बख्श दिया, क्योंकि खुदावंद के फ़रिश्ता ने रात को मेरे साथ कलाम किया। तो ये एक इल्म था जो कि खुदा अपने बंदों को अता करता है। दूसरी नेमत आती है हिकमत का कलाम। हिकमत का कलाम ये है कि दीनदारों के अलावा हमें बेदीनों को भी ऐसा नमकीन जवाब देना आए कि वो हमारे अमाल को देखकर हमारे आसमानी बाप की तमजीद कर सकें। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को फ़की फरीसी आकर फ़जूल किस्म की उलझनों के अंदर उलझाने की कोशिश करते ताकि यीशु मसीह से ख़ता वाक़या हो, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के पास हिकमत और खिदकीर मौजूद थी और आप उसके ज़रिया से इनकी बहस का मुकाबला किया करते थे। जिस तरह एक दफ़ा कहा गया कि कैसर को जजिया देना हमारे लिए रवा है या नहीं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुझे एक सिक्का ला कर दो। उस सिक्के पर कैसर की तस्वीर बनी थी, तो खुदावंद ने कहा, जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो खुदावंद का है वो खुदावंद को दो। और इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमाम बहस को ख़त्म किया। तीसरी नेमत आती है रूहों का इम्तियाज़, और ये नेमत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह एक बिज़नेसमैन अपने बिज़नेस के हवाला से तमाम बातों को जानता है कि मैंने किस जगह पर पैसा इन्वेस्ट करना है या किस तरह मैंने अपनी मार्केटिंग को ऊपर लेकर जाना है, तो इसी तरह एक बज़ाहिर ईमानदार मसीही होते हुए हमें भी रूहों को परखना आना चाहिए कि आया हमें ठोस तालीम दी जा रही है या नहीं। यूहन्ना रसूल अपने ख़त के अंदर बार बार बयान करते हैं, रूहों को जांचो और उनके बारे में इम्तियाज़ हासिल करो, क्योंकि मुखालिफ मसीह आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है। और उसका निशान ये है कि जो रूह यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार करे वो खुदावंद की तरफ से है, वरना जो कोई इससे आगे या पीछे बात करे या नई तालीम पेश करे वो खुदावंद यीशु मसीह की कलीसिया का हिस्सा नहीं, बल्कि ऐसों को सलाम भी ना कहो। तो आज आपको जानने की ज़रूरत है कि आप किस राह पर चल रहे हैं।